नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार अब अग्निवीर योजना में बदलाव करने जा रही है। असल में जब से देश के अंदर अग्निवीर योजना लागू हुई, किसान आंदोलन से लेकर के राजनीतिक दल के नेता इस सब को मुद्दा बनाते रहे। हालांकि यह अग्निवीर योजना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और दुनिया के लगभग सभी देशों में ये लागू है। नाम भले ही अग्निवीर ना होगा, अग्निवीर तो हमारे देश का नाम रखा गया, देश की योजना का नाम रखा है, लेकिन दुनिया के सभी देशों में यह कंपलसरी है कि जो भी युवा अपनी पढ़ाई पूरी करके और अब नौकरी के लिए तैयार हो गए हैं, उनको सरकारी नौकरी करनी है, तो उनको कंपलसरी सेना में अपना कुछ समय नौकरी देनी पड़ती है। किसी देश में 4 साल है, किसी देश में ये 5 साल है, और इस तरह से अपनी जॉब वो कंपलसरी करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद ही वो कोई अपना काम या नौकरी कर सकते हैं। हमारे देश के बॉर्डर पर चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। वो बॉर्डर पर लद्दाख में बैठा है, 50,000 सैनिक उसने वहां बिठा रखे हैं, जिसमें उस चीन के ऐसे युवा जो नौसिखिया हैं और इसी तरह की भर्ती योजना के तहत भर्ती करे गए हैं, उनकी भारी फौज बिठा रखी है। उसकी तुलना में भारत के अंदर सीनियर जो हमारे सैनिक हैं उनको बिठाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं थी। और इसलिए सेना की पिछले 15-20 साल से ये मांग चल रही थी कि भारत के अंदर भी युवाओं को भर्ती किया जाए, लेकिन वो भर्ती इस तरह की हो कि युवा कुछ साल अपनी नौकरी दें, उसके बाद वो कहीं दूसरा और काम करें। तो सेना में हमेशा हर समय युवाओं की एक हमारे पास बहुत भारी स्ट्रेंथ होगी। और इसीलिए सेना की रिकमेंडेशन पर मोदी सरकार ने यह काम किया, एक योजना लागू कर दी कि जो भी अग्निवीर योजना में युवा भर्ती होगा उसको 4 साल के अंदर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर कोई 12th करके आया है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, पढ़ाई भी करी जाएगी और 4 साल की सेवा के बाद उसको 17 लाख रुपए मिलेंगे। नौकरी के दौरान भी उसको सैलरी मिलेगी और बाकी सब सुविधाओं के अलावा ये भी कहा गया कि इसमें 25% परमानेंट कर दिए जाएंगे सेना के अंदर, और बाकी के 75% जो बाहर जाएंगे अलग अलग राज्यों में पुलिस की नौकरी में, प्रशासन की नौकरी में, उनको कोटे वाइज प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इस योजना का विरोध हुआ, और विरोध हुआ चीन के इशारे पर। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत उसकी टक्कर में इस तरह की कोई योजना चलाए। पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि भारत की जो सेना है उसमें इस तरह से युवाओं की भर्ती हो। तो चीन और पाकिस्तान वो उनके पिट्ठू भारत के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको आस्तीन का सांप कह सकते हैं। वो आस्तीन के सांप हर वो काम करते हैं जो चीन और पाकिस्तान चाहता है। यहां तक कि सेना को बदनाम करने का काम भी ये राजनीतिक दल के नेता, कुछ पत्रकार, कुछ इसी तरह का उनका इकोसिस्टम इस तरह की बातें फैलाता है। इसी कड़ी में अग्निवीर योजना को घेरा गया और इसको चुनावी मुद्दा तक बना दिया। आम आदमी, आम बच्चा, आम भोले भाले लोग, उनको पता नहीं है कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। जब दुनिया के सब देशों में ये लागू है तो भारत में इसका विरोध क्यों? हम तो यहाँ देख रहे हैं कि फ्री की बिजली, फ्री की पानी, फ्री बस यात्रा के नाम पर सरकारें बदल जाती हैं। अब अग्निवीर योजना को भी इसी तरह राजनीतिक दलों ने मुद्दा बना दिया और उनको समझ में आया कि युवाओं को यदि हमने भड़का दिया और उनको दिमाग में ये बिठा दिया कि अग्निवीर योजना तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है, तो युवा विरोध में हो जाएंगे और मोदी सरकार इस बार बन नहीं पाएगी। हमारा शासन फिर से आ जाएगा, फिर से देश की सेनाएं कमजोर हो जाएंगी, फिर से देश कमजोर होगा। यही षड्यंत्र चीन और पाकिस्तान का है। उनके जो पिट्ठू राजनीतिक दल नेता लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो उस योजना को अमल में लाने के लिए अग्निवीर को बदनाम करने में लगे थे। अब सवाल ये है कि भाई जो विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो ये, उनको उसी योजना में क्यों जाना है? सेना में एक जॉब है, उसके अलावा सैकड़ों जॉब आपके लिए हैं। आपको सेना पसंद नहीं आ रही है, अग्निवीर योजना पसंद नहीं आ रहा, तो मत भर्ती हो उसमें आप। लेकिन आप भर्ती भी होंगे, वो भी अपनी शर्तों पर। 25% भर्ती सरकार अगर चलाए और कहे साहब हम तो सेना में भर्ती करेंगे 25%, वो जो 75% युवाओं को भर्ती करना चाहती थी उसको नहीं करने दिया गया। अब जब चुनावी मुद्दा बना, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसको भारी नुकसान झेलना पड़ा। सीटों की कम से कम 50 सीटों की कमी आ गई। अब सरकार ने इस पर योजना बनाई है और इन्होंने कहा ठीक है, हमने तो पहले ही कहा था। आपको याद होगा जब ये अग्निवीर योजना लॉन्च हुई थी, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये बात बोली थी और लिखित में है
कि इसका समय समय पर रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू किया जाएगा तो वो रिव्यू का समय है और अब रिव्यू हो रहा है। इसमें जो कमी या खामियां या जनता का रिव्यू है, जनता जो मांग कर रही है, जो इसमें बदलाव चाहते हैं, अब उस बदलाव पर गौर किया गया है। और अब जो खबर है वो ये कि इसमें बड़े बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार अब है। अब अभी तक आपको बता दूं, इसमें खास तौर पे जो गिले शिकवे कह लीजिए या शिकायत, युवा ये बता रहे थे कि देखिए अग्निवीर योजना में जो युवा भर्ती होता यह है कि यदि उसको चोट लग जाए या कोई कैजुअल्टी हो जाए तो उसको मुआवजे के तौर पर उसके परिवारजनों को, आश्रितों को कुछ पैसा नहीं मिलता। जबकि सेना में यदि कोई ड्यूटी दे रहा है और उसकी मौत हो जाती है दुश्मन की गोली की लगने से, वो वीर गति को प्राप्त होता है, तो 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान रखा हुआ है। मांग थी कि भाई सैनिक तो हम भी हैं, बॉर्डर पर अगर ड्यूटी देने जा रहे हैं तो वो सरकारी नौकरी पर है, टेम्परेरी ही सही, कुछ तो दो। तो अब उसको रिव्यू किया जाएगा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उसको 1 करोड़ नहीं तो 10 या 20 या 50 लाख तक सीमा उसकी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, उसमें एक बदलाव की बात यह कही जा रही थी कि जो परमानेंट सैनिक हैं सेना में, उनको साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है। अग्निवीर योजना में जो युवा भर्ती होते हैं उनको 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि जो परमानेंट सैनिक हैं उनको 90 दिन की छुट्टी मिलती है। इस डिफरेंस को भी खत्म करने की बात की जा रही थी। और जो बच्चे सेना में जाना चाहते थे अग्निवीर योजना के तहत, उनका कहना यह था कि परिवार से 1 साल अलग रहें तो उनको 90 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। हालांकि ये 90 दिन बहुत है, आप सोच कर देखिए, 90 दिन का मतलब हो गया 3 महीना। यानी वो ये मांग कर रहे हैं कि हम 1 साल में 3 महीने घरों में रहेंगे। अब आप सोचिए, परमानेंट जो जॉब पर है उसको ये सुविधा मिल रही है, उसको ये मिलना चाहिए, लेकिन एक युवा जो ट्रेनिंग पीरियड में है उसको भी ये मिले। लेकिन राजनीति का मुद्दा बना, सरकार को इसका लॉस हुआ, तो अब इस पर विचार दोबारा से किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये 30 से बढ़ाकर 45 की जा सकती है। 90 का तो कोई औचित्य बनता हुआ दिखाई नहीं देता कि साल में आप 3 महीना घर में गुजार दोगे और आपका फिर वो 4 साल, सोचिए अगर 4 साल अग्निवीर योजना में किसी को रहना है, अब कह रहे हैं कि उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया जाएगा, 4 से आगे कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एडवांस में एक बात बता रहा हूँ, सरकार इसमें कितना भी बदलाव कर दे, विरोधी लोग विरोध करेंगे। जिन्होंने चीन और अमेरिका या पाकिस्तान से पैसे लिए हुए हैं, जो उन्हीं की सुपारी लेकर उन्हीं की भाषा बोलते हैं, इस अग्निवीर योजना को ही वो रद्द कराने का बीड़ा उठाए हुए हैं। इसमें आप कितना भी बदलाव कर दें, ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो चीन के इशारे पर काम करते हैं, उनको तो इसका विरोध करना ही है। फिर भी मोदी सरकार ने यह तय किया है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, बदलाव करेंगे। और अब इस बदलाव में जो जो हमारे पास सुझाव आए हैं उन सुझावों पर गौर किया जाएगा। इसमें अब आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीएम में उसने तीनों सेनाओं से इस पर रिपोर्ट मांगी है। अधिकारी इस पर मंथन चिंतन कर चुके हैं, क्योंकि बहुत विरोध हुआ था। खासतौर पर कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया था, राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं ने इसको मुद्दा बनाया था। और इसलिए मुद्दा बनाने के कारण इसको बदनाम कर दिया गया कि ये जो है साहब 4 साल बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी के हर भाषणों में इसका जिक्र था। और इसलिए अब ये तय किया गया है कि इसमें अब जितना भी सुधार कर सकते हैं वो करेंगे। और बड़ा बदलाव गोरखा रेजिमेंट को लेकर भी है। गोरखा रेजिमेंट में आप जानते हैं कि नेपाल के लोगों को भर्ती किया जाता है। देश की आज़ादी के बाद से 90% उसमें नेपाल के लोग भर्ती होते थे, नेपाल के युवा, और 10% भारत के गोरखा उसमें भर्ती किए जाते थे। समय समय पर उसमें बदलाव हुए। कांग्रेस कार्यकाल में ही इसको एक समय में बढ़ाकर 60 पहले कर दिया गया, 60% नेपाली, 40% अब भारतीय गोरखा इसमें भर्ती होते हैं। तो वो भर्ती भी रुकी हुई है। अब ये खबर आई है कि वो भर्ती भी खुलेगी, यानी एक बार फिर गोरखा रेजिमेंट में बड़े पैमाने पर नेपाल और भारत के गोरखाओं की भर्ती भी खोली जाएगी। ये खबर भी आई है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के पहले इसमें सुधार क्यों नहीं किया गया, जब पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था और विपक्षी दल इसको मुद्दा बना रहे थे। तो मोदी सरकार ने यह रिव्यू करने का काम अगर पहले ही कर लिया होता, शायद भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं वो इतनी कम ना होती। और इसीलिए विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मोदी जी को शायद ये अहंकार था, या यूं कहें उनको एक मुगालता था
कि मैं तो ऐसे ही जीत ही जाऊंगा क्योंकि राम मंदिर बनवाया है और हमने काम बहुत किए हैं। लेकिन वो भूल गए कि ये भारत है जहां फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा में सरकारें बदल जाती हैं, प्याज के मुद्दे पर सरकार गिर जाती है। यहां अग्निवीर जैसी बड़ी योजना जिसके बारे में अगर युवाओं से आप पूछें वो पूरा बता नहीं पाएंगे कि ये योजना लागू क्यों हुई, दुनिया के सब देश में लागू है तो भारत में विरोध क्यों, और इसमें सुधार के बाद क्या। लेकिन विरोध के लिए विरोध करना है, इसलिए ऐसे देश में जहां स्वार्थी लोगों की संख्या ज्यादा हो, सुधार की गुंजाइश अगर आप इस बेस पर कर रहे हैं कि लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति है इसलिए वो सेना की नौकरी में जाते हैं, ये मोदी जी की भूल हुई साबित। आपको बता दूं, सीडीएस विपिन रावत का एक बयान है, मैं उसको सुन रहा था, आपने भी कहीं वीडियो सुनी होगी। वो कह रहे थे कि जो लोग सेना में इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको कोई नौकरी करनी है और परिवार पालना है तो उनको सेना में नहीं आना चाहिए। सेना में वही युवा आए जिनको देश के लिए प्रेम हो, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, कुछ भी कर गुजरूंगा देश की रक्षा के लिए ये जज्बा हो, वही सेना में आए। ये अग्निवीर योजना में जाने वाले लोग क्या ये पैसे के लिए जा रहे हैं या देश सेवा में, ये अपने आप से उनको पूछना होगा। और जब इसका जवाब ये आएगा कि मैं भारत माता की सेवा के लिए जा रहा हूं तो वो किसी भी बात की परवाह नहीं करेगा, ना किसी राजनीति में आएगा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, मोदी सरकार अब इसमें बदलाव करने जा रही है। तो कुल मिलाकर देखने की बात यह होगी कि क्या इसके बाद जो इसका विरोध कर रहे हैं वो संतुष्ट हो पाएंगे। आपकी अपनी राय क्या है जरूर बताइए। वंदे मातरम।